शासन है, प्रशासन को टाइट होना चाहिए। जुर्माना कहता है, जुर्माना कभी किसी से लेता नहीं। जबकि मैंने सुना है कि जो भी ठेला लगाता है कहीं न कहीं सबसे बत्ती टिक्की लिया जाता है। क्या बात सही है? एकदम सही बात है, सही है ना? एकदम सही। इस पे क्या होनी चाहिए? कोई एक्शन नहीं ले रहा है, प्रशासन की एक्शन की काम है। हम लोग बलिया में कोई जल की व्यवस्था है? नहीं है। नहीं है ना? चलिए, हमें सोचना चाहिए कि बलिया में कम से कम हर जिला का आदमी आता है और व्यवस्था का आदमी आता है, इसके लिए पानी का व्यवस्था हो। पानी की व्यवस्था हो। पुनः जंगल राज आ चुका है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सरकारी तंत्र को देखिए, जहाँ कोई द्रुत व्यवस्था नहीं है। ये बलिया में ये जो जल की समस्या स्टेशन से लेके सत्ती चौरा तक, लखमनिया तक, कहीं किसी को प्यास लगे, होटल के अलावा सार्वजनिक जगह पे फ्री में है कहीं जल की समस्या निदान? कोई समस्या नहीं है, मर जाएगा लोग। क्या नाम? लक्ष्मीकांत ब्याहोत। ये बताइए कि बलिया के जो नगर पंचायत की जो व्यवस्था है इससे काफी खुश हैं? नहीं नहीं, नरक पंचायत है, नरक पंचायत है ये। नगर पंचायत है? जी हाँ, जी हाँ। पैदल चलना मुश्किल होता है। बलिया में कोई जल की व्यवस्था है? नहीं है। नहीं है ना? चलिए, मैं यहाँ अमित रस्तोगी से यहाँ पूछता हूँ, भाई बलिया ये नगर पंचायत है, लेकिन नगर पंचायत में जाम की समस्या तो प्रबल है, लेकिन छोड़ो, लेकिन अभी जल पीने की व्यवस्था पब्लिक के लिए नगर पंचायत की तरफ से है कहीं? इस पे क्या बोलेंगे आप? ये नगर परिषद बलिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और जहाँ व्यवस्था ये करवाई गई थी आज से 1 साल पहले, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें घास फूसा उग गए हैं, और यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बस आप सभी जगह देख सकते हैं, हर वार्ड में पानी की व्यवस्था की गई थी नगर परिषद बलिया द्वारा, लेकिन वो जस का तस है, न उसमें पानी आता है, सिर्फ कूड़ा कचरा वहाँ फेंका जाता है। इसलिए हम लोगों ने, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, इसलिए हमने और हमारे चाचा जो प्रीति मेडिकल हैं, उन लोगों ने हम लोगों ने पानी की व्यवस्था की, क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, इसलिए हम लोगों ने 2 महीने से ये पानी की व्यवस्था ऐसे, और हर बार हम लोग करते हैं, हर गर्मी में हम लोग हर बार पानी की व्यवस्था करते हैं। आप देख सकते हैं पब्लिकों के लिए, क्योंकि और वो भी क्या अभी नया मैंने खरीदा है थर्मस, और उसके बाद भी पब्लिक को लोगों को, यहाँ बलिया नगर परिषद के लोगों को यहाँ ठंडा पानी मिले, ताकि ये गर्मी से निजात मिले उन लोगों को। तो साथियों, देख रहे हैं बलिया मार्केट के अंदर मात्र 2 ही ऐसे दुकानदार हैं जो जनता के लिए निःशुल्क पानी की व्यवस्था तो रखते हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि नगर पंचायत में कहीं भी जल की व्यवस्था आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं अभी पब्लिक रिव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे युवा लोग भी खड़े हैं। क्या आपके रिकॉर्डिंग हो रहा है? साथियों नमस्कार, मैं हूं भगीरथ कुमार सिंह, ऑल न्यूज़ बिहार 99 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी बलिया मार्केट में, और ये एक नगर पंचायत है जो कि अभी चिलचिलाती हुई धूप। हमेशा आप ये देखते हैं कि बलिया मार्केट में हमेशा जाम की समस्या तो रहता ही है, लेकिन नगर पंचायत की तरफ से कहीं भी पूरे मार्केट में जल की व्यवस्था नहीं की गई है। और इसके विषय में आज हम पब्लिक रिव्यू करेंगे और जनता से हम पूछेंगे कि बाज़ार में जो जाम की समस्या लगती है, आए दिन निकलना मुश्किल हो जाता है, चाहे कोई पेशेंट रहे, चाहे कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे, जाम में फंसते हैं, 2 से 4 घंटे समय बर्बाद होते हैं। मेरे साथ आओ। पब्लिक नहीं, बलिया में भैया जल की व्यवस्था है कहीं? सरकारी व्यवस्था है? नहीं। नगर पंचायत की बस यही पूछना है कि बलिया में जल की व्यवस्था है रोड के बगल में? कहीं नहीं। नगर पंचायत की तरफ से नहीं है ना? आप मार्केट आते हैं, मार्केट में कहीं नगर पंचायत की तरफ से जल पीने की व्यवस्था है मुफ्त में? नहीं है। कहीं नहीं। चलिए, मैं आगे भी लेके चलता हूँ, लेकिन कुछ दुकानदार हैं जो कि जल की व्यवस्था तो रखे हुए। यहाँ दिखाइए, यहाँ तो जल की व्यवस्था है जो व्यक्तिगत रूप से जल की व्यवस्था तो है, लेकिन नगर पंचायत की तरफ से कहीं जनता के लिए जल की व्यवस्था नहीं है। बलिया में कोई जल की व्यवस्था है? नहीं है ना? चलिए, मैं यहाँ अमित रस्तोगी से यहाँ पूछता हूँ, भाई बलिया ये नगर पंचायत है, लेकिन नगर पंचायत में जाम की समस्या तो प्रबल है, लेकिन छोड़ो, लेकिन अभी जल पीने की व्यवस्था पब्लिक के लिए नगर पंचायत की तरफ से है कहीं? इस पे क्या बोलेंगे आप? ये नगर परिषद बलिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और जहाँ व्यवस्था ये करवाई गई थी आज से 1 साल पहले, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें घास फूसा उग गए हैं, और यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बस आप सभी जगह देख सकते हैं, हर वार्ड में
पानी की व्यवस्था की गई थी नगर परिषद बलिया द्वारा, लेकिन वो जस का तस है, न उसमें पानी आता है, सिर्फ कूड़ा कचरा वहाँ फेंका जाता है। इसलिए हम लोगों ने, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, इसलिए हमने और हमारे चाचा जो प्रीति मेडिकल हैं, उन लोगों ने हम लोगों ने पानी की व्यवस्था की, क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। इसलिए हम लोगों ने 2 महीने से ये पानी की व्यवस्था ऐसे, और हर बार हम लोग करते हैं, हर गर्मी में हम लोग हर बार पानी की व्यवस्था करते हैं। आप देख सकते हैं पब्लिकों के लिए, क्योंकि और वो भी क्या कि अभी नया मैंने खरीदा है थर्मस, और उसके बाद भी कि पब्लिक को लोगों को, यहाँ बलिया नगर परिषद के लोगों को यहाँ ठंडा पानी मिले, ताकि ये गर्मी से निजात मिले उन लोगों को। तो साथियों देख रहे हैं बलिया मार्केट के अंदर मात्र 2 ही ऐसे दुकानदार हैं जो जनता के लिए निःशुल्क पानी की व्यवस्था तो रखते हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि नगर पंचायत में कहीं भी जल की व्यवस्था आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं अभी पब्लिक रिव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे युवा लोग भी खड़े हैं। तो साथियों मैं पब्लिक रिव्यू कर रहा हूँ कि बलिया मार्केट में जल की व्यवस्था कहीं है या नहीं है। जल की व्यवस्था कहीं पे नहीं है, और नगर पंचायत से ये कहना है कि हर जगह, हर बलिया के नगर पंचायत में होना चाहिए, हर जगह एक डिब्बा की संभावना किया जाए, और एक भी जगह नहीं। और एक अमित कुमार रस्तोगी डॉक्टर साहब हैं, जिनके पास ये रखा जाता है, और नगर पंचायत को इस पर सोचना चाहिए कि बलिया में कम से कम हर जिला का आदमी आता है, हर संस्था का आदमी आता है, इसके लिए पानी का व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था होनी और चाहिए। चेयरमैन को थोड़ा सा काम का, और शहर में यानी चेयरमैन की ये लापरवाही की वजह से इसके पानी चेयरमैन नहीं की आ वजह रही। से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं। चलिए मैं आगे चलता हूँ, आगे हम। तो साथियों अभी आप देख रहे हैं मैं बलिया मार्केट में हूँ, और पब्लिक रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि पूरे बलिया में कहीं भी सड़क के बगल में जल की व्यवस्था नहीं है आम पब्लिकों के लिए। बलिया नगर पंचायत है, और नगर पंचायत की चेयरमैन की मैं खूबी दिखाता हूँ कि चेयरमैन यहाँ क्या व्यवस्था की है। सर आप मेरा साथ दीजिए, मीडिया जब तक जागे रहेगा तब तक हिंदुस्तान में कौन चीज नहीं हो। सर आपकी पहले परिचय ये बताइए कि आप मेरा नाम बटोर प्रसाद रस्तोगी है। जी जी हमारी पत्नी वार्ड पार्षद है, जी जी वार्ड नंबर 13 की अनीता रस्तोगी। और वो वहाँ लेकिन एक चीज बताइए कि बलिया में मैं वो तो बात छोड़िए, ये जाम की समस्या जो कि स्टेशन से लेके लखमनिया तक में 2000 सब्जी और फल वाले की ठेला बजाबते रोड पे लगा रहता है, और ये पेशेंट हो या स्टूडेंट हो, कौन मर जाएगा, किसका एग्जाम छूट जाएगा, ये नगर पंचायत की लापरवाही और प्रशासन की मिली भगत से ऐसा क्या नहीं दिख रहा है आपको? ना मिली भगत से नहीं होता। क्या इसके लिए कोई एकदम इसके लिए कई बार हम लोग कंप्लेंट किए, प्रचार करवाए हैं, जी। फिर भी इसका दायित्व प्रशासन है। प्रशासन को टाइट होना चाहिए। जुर्माना कहता है, जुर्माना कभी किसी से लेता नहीं। जबकि मैंने सुना है कि जो भी ठेला लगाता है कहीं न कहीं सबसे बत्ती टिक्की लिया जाता है, क्या बात सही है? एकदम सही बात है, सही है ना? एकदम सही इस पे क्या होनी चाहिए? कोई एक्शन नहीं ले रहा है। प्रशासन की एक्शन की काम है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ना तो बलिया में जल की व्यवस्था है, और पूरे के पूरे देखिए, इधर दिखाइए कैमरा, पूरे जाम की स्थिति बना हुआ है। भैया आपकी परिचय? अमर कुमार रस्तोगी भैया सामाजिक कार्यकर्ता, जी। और मैं 2020 से पानी पिलाने का काम कर रहा हूँ। देखिए मैंने कई बार, पहले बलिया नगर पंचायत थी, मैं उस समय से गुहार लगा रहा हूँ कि यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हो, महिला बहनों के लिए शौचालय की व्यवस्था हो, मूत्रालय की व्यवस्था हो। अगर महिला बहन को तो पेशाब लग जाता है तो बेचारी खेत के तरफ जाती है। किसी कैसी महिलाओं को मैं क्या बताऊँ, पेटीकोट में पेशाब हो जाता है। दिक्कत है इस नगर पंचायत में, जहाँ की ना तो कहीं सुलभ शौचालय सड़क के बगल में बना हुआ है, और ना ही जल पीने की व्यवस्था है, और तीसरी बलिया में जाम की समस्या विकराल है। फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, आखिर इसको क्यों नहीं मार्केट दिया जाता है जो ये रोड पे ठेला लगा के रोड को जाम रखता है? भैया क्या बोलिएगा जाम की स्थिति में? जाम की स्थिति में मैं चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस 2 रहे, हाउस किले के पास, एक महावीर स्थान मंदिर के पास, और वो बारी बारी से एक बार आने वाले का, एक बार जाने वाला का, या जैसे बेगूसराय में ट्रैफिक पुलिस है उसी तरह के। हम तो देखते हैं मात्र एक चौकीदार वहाँ बैठ के औंगते रहता है, उससे क्या होगा? मात्र एक चौकीदार से बलिया इतना बड़ा अनुमंडल क्षेत्र है, इसमें आपके कितने पंचायत हैं, वो एकमात्र चौकीदार से होने वाला नहीं है। इसमें चाहिए राइफलधारी पुलिस, राइफलधारी प्रशासन, जिसका हाथ में डंडा हो, और कड़ा प्रशासन। बिल्कुल हाँ, साथ में ये देख रहे हैं मात्र 2 जगह मैंने ले गया पूरे बलिया के अंदर। मुझे दिख रहा है कि आम पब्लिक के लिए काफ़ी दिनों से गर्मी के मौसम में जल की व्यवस्था रखते हैं। ये व्यक्तिगत अपने खर्चा पे जल की व्यवस्था तो रखते हैं, लेकिन बलिया नगर
नगर पंचायत के उसके चेयरमैन के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा जनता के लिए किसी प्रकार की सुविधा की, जल की व्यवस्था नहीं है। और दूसरा, ये दोनों के मिली भगत से बलिया में जाम की स्थिति पैदा होती है। नगर पंचायत और प्रशासन की वजह से पूरे बलिया में जाम की स्थिति रहता है। मैं दिखाता हूँ कहाँ ये जल मुफ्त में पिलवाते हैं। ये देखिए जल की व्यवस्था रखे हैं आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक को ये जल पिलवाते हैं। अमर भैया इनका नाम है। और चलिए, क्या नाम हुआ भैया आपका? साहबुद्दीन। कहाँ घर है सर? फैजपुर बरबिगी। बरबिगी। आपको लगता है कि बलिया में जाम की समस्या और जल की समस्या दोनों विकराल है? दोनों तकलीफ में है, दोनों, जल का भी और हाँ, ट्रैफिक का भी। दोनों व्यवस्था। बलिया में जल की समस्या और जाम की समस्या और सुलभ शौचालय की व्यवस्था विकराल रूप लिया है। और मूत्रालय की भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि कहने का ये नगर पंचायत है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आप आइए, स्टेशन से लेके लखमनिया के लास्ट तक में 2000 ठेला कम से कम बजाते रोड पे जाम करके रखता है। पेशेंट मर जाएगा, स्टूडेंट का एग्जाम छूट जाएगा। ये पर डे 4 घंटा जाम रहता है। और दूसरी जल की समस्या है, जल की समस्या है। परिचय भैया? मेरा नाम राजकुमार साहु हुआ। भैया ये बताइए, बलिया में ये जो जल की समस्या स्टेशन से लेके सत्ती चौरा तक, लखमनिया तक, कहीं किसी को प्यास लगे, होटल के अलावा सार्वजनिक जगह पे फ्री में है कहीं जल की निदान? कोई समस्या नहीं है, मर जाएगा लोग, मरने के कगार पर है। आप लोग बोलते नहीं? बहुत बोलते हैं, अंधा सरकार है, क्या कीजिएगा? सरकार नहीं, यहाँ तो नगर चेयरमैन को नहीं बोलते। अरे चेयरमैन को बोलने से क्या होगा? यहाँ मोनोपोली है। हाँ, यहाँ मोनोपोली बना लिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, यानी कि सब जगह यही हाल है। यही हाल है। क्या इसे हम जंगल राज 2 की लक्षण बोल सकते हैं क्या? हम इसे बोलेंगे बिहार में पुनः जंगल राज आ चुका है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सरकारी तंत्र को देखिए, जहाँ कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं है, बस कागज पर चल रहा है। आज बलिया में लोग कितने दिनों से जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। एक महिला के लिए शर्म की बात है। अरे पुरुष लोग तो खेत में भी चले जाएंगे, कहीं कहीं कर लेंगे। महिला एक लाचार महिला, हमारी छात्रवान कहाँ जाएगी शौचालय, कहाँ जाएगी मूत्रालय, कहाँ पेयजल की व्यवस्था करें? इससे शुभ होकर हम लोग अपना चालू कर दिए, अपना चालू करके ये पब्लिक सेवा में दे रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? लक्ष्मीकांत ब्याहोत। ये बताइए कि बलिया के जो नगर पंचायत की जो व्यवस्था है, इससे काफी खुश हैं? नहीं नहीं, नरक पंचायत है, नरक पंचायत है ये। नरक पंचायत है? जी हाँ, जी हाँ, ये नरक पंचायत है। हाँ हाँ। क्या आगे क्या बोलना चाहेंगे इसकी सुधार के विषय में? सुधार प्रशासन नहीं सुनता नहीं है तो किसको बोले? सुनता नहीं है? सुनता नहीं है, नहीं सुनता। नहीं। तो साथियों बने रहे। सबसे तो बढ़िया है जी, जाम का जो है जी, इसका तो समस्या निदान करे। जाम की? हाँ, जाम जो लग जाता है 3 घंटा रुका रहता है। बस हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद का करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद का करना। जाम वाला खाली समस्या सुलझ जाए ना तो बलिया की जो है, ऐसे जो साइकिल वाला पैदलों चलना मुश्किल होता है, पैदल चलना भी मुश्किल है। हाँ, नो एंट्री लगना चाहिए। नो एंट्री। तो साथियों आप बने रहे, आपका भाई भगीरथ कुमार सिंह ऑल न्यूज़ बिहार 99 के साथ रहे। हम आप लोगों के साथ हैं। नमस्कार।